हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 8 एन आइडियल रूलर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ स्वराज, महाराष्ट्र वॉज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द अदील शाही, सिद्दी, पोर्तुगीज एंड मुगल पावर. Shivaji Maharaj struggled against these powers. He faced all kinds of adverse circumstances. He founded an independent and sovereign Swaraj. तो स्वराज के फाउंडेशन से पहले महाराष्ट्र के अंदर अदील शाही, सिद्दी, पोर्तुगीज, मुगल पावर, इन सब का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था और शिवाजी महाराज ने बहुत स्ट्रगल किया इन पावर्स के अगेंस्ट स्वराज को इंडिया में स्टैब्लिश, स्पेशली महाराष्ट्र में स्टैब्लिश करने के लिए। और बहुत तरह के एडवर्स सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशंस जो उनके अगेंस्ट थी, उन्हें फेस करनी पड़ी, लेकिन फाइनली उन्होंने एक इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्वराज ढूंढ ही लिया. He set up a system for the administration of this Swaraj. He turned Swaraj into Surajya, a kingdom that sought the welfare of all. Maharaj created a new order with his capability. In the course of the conflict for the founding of Swaraj, he himself had to face many grave dangers. Events like the meeting with Afzal Khan, the siege of Panhala, and the attack on Shaista Khan, the escape from Agra, all involved a great amount of risk. Shivaji Maharaj emerged successful in all these events. No harm came to him. तो महाराज जो ये स्वराज का सिस्टम सेटअप करना चाहते थे, इसमें बहुत ज़रूरत थी एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो चीज़ वो खुद लेकर आए. उन्होंने स्वराज को सुराज्य में चेंज कर दिया. सुराज्य मतलब एक ऐसा किंगडम जो सबका वेलफेयर चाहता है. महाराज ने कुछ न्यू ऑर्डर्स, लॉ एंड ऑर्डर स्टार्ट किए अपनी कैपेबिलिटी के कारण, और इस कोर्स ऑफ एक्शन में बहुत सारी परेशानियां आई. स्वराज को इस्टेब्लिश करने में बहुत सारे डेंजर महाराज को फेस करने लगे. जैसे हमने पढ़ा अफजल खान से जो मीटिंग थी, फिर जिस तरीके से पनहाला फोर्ट को सीज किया था, जिस तरीके से शाइस्ता खान को सीक्रेटली अटैक किया था, और साथ ही साथ औरंगज़ेब ने उन्हें जब आगरा में हाउस अरेस्ट कर दिया था तो वहाँ से किस तरीके से एस्केप किया था. ये सारी चीज़ें बताती है कि महाराज कितने ब्रेव थे, और वो इन सारे सक्सेसफुल इवेंट से बाहर निकले किसी भी हार्म के बिना. Organizational skill. Maharaj inspired the people around him to work for the Swaraj. His organizational skill was unparalleled. With this skill, he drew around himself brave people who were also extremely loyal. These close associates of Maharaj performed their duty even by risking their own lives. तो महाराज ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया अपने साथ स्वराज में वर्क करने के लिए. उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल था, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल मतलब होता है लोगों को जोड़ना, उन्हें इंस्पायर करना और उनसे काम करवाना. ये बहुत ही ब्रिलियंट था. इस स्किल के द्वारा उन्होंने बहुत सारे ब्रेव लोगों को अपने साथ जोड़ा जो उनके लिए बहुत लॉयल थे, और महाराज के ऐसे एसोसिएट्स, ऐसे साथी थे जिन्होंने अपनी जान तक रिस्क में डाल दी, और हमने तो चैप्टर्स में पढ़ा ही है, जान भी दे दी. There are many instances of this in the founding of Swaraj. जीवा महल, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे महाराज के लिए लोगों ने जान दे दी या फिर महाराज के लिए अपनी लाइफ रिस्क करने को तैयार थे. जीवा महाला, who killed Baba Sayyid at a critical moment during the meeting with Afzal Khan. Shiva Kashid, who crossed the seas of Panhalagarh in the disguise of Shivaji Maharaj. Baji Prabhu Deshpande, who blocked the advances of the enemy on the way of Vishalgarh. Muraji Bhai Deshpande, who defeated the fort of Purandar. Tanaji Malusare, who sacrificed his life with conquering Sinhagarh. Hiroji Farjan and Madari Mehetar, who risked their life during the escape of Maharaj from Agra. तो बहुत सारे ब्रेव लोगों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने महाराज के लिए अपनी जान तक दे दी. जैसे जीवा महाला, जिसने बाबा सैयद को मारा,
जब अफजल खान से महाराज मिलने गए थे। देन शिवा काशीद, जिसने हु क्रॉस द सीज ऑफ पन्हालागढ़, जिसने जो पन्हालागढ़ फोर्ट था वो आदिल शाही के अंडर था, तो उसे उसे अगेन महाराज के अंडर लाने में हेल्प की। देन थे बाजी प्रभु देश पांडे, जिन्होंने विशालगढ़ में एनिमी को रोका। देन मुरारबाजी देश पांडे, जिन्होंने जो पुरानगढ़ का फोर्ट था उसे डिफेंड करने में हेल्प की। देन तानाजी मालुसरे, जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी सिन्हागढ़ के लिए। देन थे हिरोजी फारजन एंड मदारी मेहतर, जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी, लाइफ रिस्क पे डाल दी महाराज के आगरा से एस्केप के लिए। Maharaj took great care of his associates. For example, Kanhoji Jede was associated with Maharaj in the work of Swaraj from the very beginning. When the aging Kanhoji fell ill, Maharaj told him not to neglect his medicines or treatment on any अकाउंट। पर महाराज भी अपने सारे एसोसिएट्स पे बहुत ध्यान देते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कान्होजी जेड़े थे, वो उनके एक एसोसिएट थे, महाराज की हेल्प की थी उन्होंने स्वराज में फ्रॉम वेरी बिगनिंग, स्टार्टिंग से। लेकिन जब वो बूढ़े हो गए और उनकी तबीयत खराब रहने लगी तो महाराज ने उनसे कहा कि वो अपनी हेल्थ नेग्लेक्ट ना करे और मेडिसिन और ट्रीटमेंट अच्छे से ले। नाउ केयरिंग फ्रॉम द रियर। While establishing the Swaraj, Maharaj had to constantly struggle against his enemies. His subjects suffered due to enemy invasion. At such time, Maharaj used to take utmost care to protect the rear. At the time of Shaista Khan's campaign, Maharaj warned the Deshmukh of the Rohida Valley not to fail in his duty toward the rear. He told Deshmukh to visit every village and shift people to safe places. महाराज किस तरह से अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। जब महाराज स्वराज स्टैब्लिश कर रहे थे तो महाराज को कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल करना पड़ रहा था अपने एनिमीज़ के साथ, और इसके कारण उनकी जो प्रजा थी उसे भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था। इस समय महाराज अपनी जो प्रजा थी उसका बहुत ध्यान रखते थे। जब शाइस्ता खान ने अपना कैंपेन सेटअप किया था तो महाराज ने देशमुख को वार्न किया था कि जो रोहिदा वैली है वो, उसके जो देशमुख है उन्हें वार्न किया था कि वहाँ के लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान दें। साथ ही साथ ये भी कहा था देशमुख से कि हर विलेज में जाएं और लोगों को, जहाँ पे शाइस्ता खान अपना कैंपेन सेटअप कर रहा है वहाँ से हटाकर कोई सेफ प्लेस में रख दे, और उसे स्ट्रिक्टली कहा था कि ये करने में बिल्कुल भी डिले नहीं करे। He further warned the Deshmukh that if he did not thus take care of Rayod, the Mughal army would take the people prisoners and then it would be seen as the Deshmukh's doing. Maharaj also saw to it that the soldiers did not in any way cause any harm to the Rayod. महाराज ने देशमुख से कहा कि यदि वो प्रजा का ध्यान नहीं देते हैं तो जो मुग़ल आर्मी है वो सारे लोगों को एज अ प्रिजनर ले जाएगी, और फिर ये समझा जाएगा कि देशमुख के नेग्लिजेंस के कारण, देशमुख के ध्यान ना देने के कारण ऐसा हुआ है। महाराज ने ये भी मेक श्योर किया था कि कोई भी सोल्जर किसी भी कॉमन आदमी को हार्म ना करे। पॉलिसी रिगार्डिंग द आर्मी, महाराज की आर्मी के साइड कैसी पॉलिसी थी। महाराज मेंटेन्ड अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन द आर्मी। ही वॉज पर्टिकुलर अबाउट पेइंग द सैलरीज ऑफ द आर्मी इन टाइम. He made arrangement to pay the salaries of soldiers in cash. In various kingdoms in medieval India and elsewhere, there was a system of making payment to soldiers in the form of jagirs. Maharaj set this practice aside. There was a strict order to the army that any valuable collected during the campaign in enemy territories were to be deposited with the government. महाराज अपनी आर्मी को बहुत ही डिसिप्लिन में रखते थे। वो बहुत ही पर्टिकुलर थे अपने आर्मी के लोगों को सैलरी देने में। वो अपने आर्मी को कैश में पेमेंट करते थे, और बहुत सारे किंगडम्स जो कि मिडिवल इंडिया में थे और कई जगह पे थे, वहाँ पे ऐसा होता था कि सोल्जर्स को जागीर्स के बेसिस पे पेमेंट दी जाती थी। लेकिन महाराज ने इस सिस्टम को साइड रख दिया था, और ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे आर्मी के हर आदमी को कि यदि हम किसी भी एनिमी की टेरिटरी में अटैक करने जा रहे हैं तो वहाँ से आपको जो भी वैल्यूएबल मिले वो सारी चीज़ें आप अपनी गवर्नमेंट को जाकर जमा कर दोगे, मतलब वो चीज़ें आप हमारे पास लेकर आओगे।
Soldiers were honored for their bravery in a campaign. He looked after the maintenance of the families of soldiers who died in battle. He took care of the wounded soldiers. He treated well the enemy soldiers who had surrendered themselves or who had been captured. और महाराज अपने जितने भी सोल्जर्स थे उन्हें बहुत ही ऑनर देते थे उनकी ब्रेवरी के लिए। साथ ही साथ वो ये मेक श्योर करते थे कि किसी भी सोल्जर की डेथ हो गई है बैटल में तो उसकी फैमिली का ध्यान रखा जाए, और किसी भी सोल्जर को चोट लगती थी तो भी वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। साथ ही साथ कोई भी एनिमी सोल्जर जिससे उनका वॉर हुआ है, बैटल हुआ है, उसका कोई सोल्जर यदि उनके पास आ जाए तो उसे भी बहुत अच्छे से रखते थे। मतलब किसी के साथ भी खराब व्यवहार करना या बैड ट्रीटमेंट नहीं होता था। Do you know, if war broke out during the period of sowing, growing, reaping of crops, there would be no limit to the loss of farmers. Not only would the movement of army interfere with the work of sowing, but the soldiers would cut off and take away standing crops or would destroy them. They would rob the houses of farmers. Shivaji Maharaj had ordered the officers to prohibit his soldiers from such actions. आप सोचे कितना बुरा हाल होता था कि जब भी किसी तरह का भी वॉर होता था, बैटल होता था, तो उस समय यदि कुछ भी फार्म्स में, कुछ भी खेतों में काम चल रहा है, बीज बोने का, काटने का, है ना, फसल काटने का कुछ भी काम चल रहा है, और यदि वॉर छिड़ गई तो जो सोल्जर्स होते थे वो उनके खेतों में इंटरफेयर करते थे, उस रास्ते से जाते थे। साथ ही साथ उनके उगाए हुए जो भी फसल होती थी उसे भी काट कर ले जाते थे। उनकी फैमिली में जो भी पैसा है उसे भी लूट लिया करते थे। मतलब कंप्लीटली उनका हैरेसमेंट करते थे। लेकिन महाराज ने इस चीज़ पे बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन ले आई थी। महाराज का कहना था कि इस तरीके की चीज़ कोई भी उनका सोल्जर नहीं करेगा। The letter written by Chhatrapati Shivaji Maharaj in 1674 CE to his military officers is very important in this regard. It shows how minutely Shivaji Maharaj thought about the discipline in the army. छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 CE में अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को जो लेटर लिखा है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे ये पता चलता है कि महाराज किस तरीके से अपनी आर्मी में डिसिप्लिन मेंटेन करते थे। If you harass and trouble the subjects belonging to different castes by robbing them to their grains, fodder, grass, vegetables, etc., those subjects would leave their houses and migrate elsewhere. Many of them would starve to death. It would as if you are more atrocious than the Mughals, there would be a great uproar. तो महाराज का अपने सोल्जर से कहना था कि तुम इस तरह की हैरेसमेंट, इस तरह की परेशानी मेरे सब्जेक्ट्स के साथ नहीं करोगे, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो। तुम उन्हें लूटोगे नहीं, उनके ग्रेन्स, उनके चारे, उनकी ग्रास, उनकी वेजिटेबल्स कुछ भी नहीं लूटोगे, क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगे तो उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा और कहीं और माइग्रेट करना पड़ेगा। बहुत सारे भूखे रहेंगे और शायद मर भी जाएंगे। तो फिर तुम जो काम करोगे शायद वो मुगल से भी बुरा होगा, शायद ऐसा काम मुगल्स भी ना करे, है ना। और दैट देयर वुड बी ग्रेट अप्रोर, और इसके कारण बहुत ज़्यादा वायलेंस फैलेगा। अ पॉलिसी of tolerance. Maharaj had to struggle against his enemies. The Adil Shah, the Mughals and the Siddis. They were Islamic powers. While Maharaj struggled against them, he considered the Muslim in the Swaraj as his own subjects. तो कैसे महाराज के अंदर एक टॉलरेंस की पॉलिसी थी। जैसे महाराज को जिनके अगेंस्ट, जिन एनिमीज़ के अगेंस्ट स्ट्रगल करना पड़ता था वो थे आदिल शाह, मुग़ल, सिद्दीज़। ये सारे इस्लामिक थे, ये सारे मुस्लिम्स थे, और इस स्ट्रगल्स में महाराज इन सबके अगेंस्ट थे। लेकिन महाराज के सब्जेक्ट में, महाराज की प्रजा में जो भी मुस्लिम्स थे, महाराज उन्हें अपना कंसिडर करते थे। At the time of the meeting with Afzal Khan, Siddi Ibrahim was a trusted servant in his army. Siddi Hilal was a Sardar in the army of Maharaj. Daulat Khan was an important officer in the navy of Swaraj.
इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जो महाराज के एसोसिएट्स एंड कंपेनियंस में आते थे और वो बहुत ट्रस्टेबल थे। जैसे अफजल खान से मीटिंग के समय सिद्दी इब्राहिम को भेजा गया था, जो एक एक बहुत ही ट्रस्टेड सर्वेंट था महाराज की आर्मी का। सिद्दी हिलाल जो कि एक सरदार था महाराज की आर्मी का। साथ ही साथ दौलत खान जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑफिसर था नेवी का। तो ऐसा नहीं है कोई मुस्लिम है तो उसे नेवी में नहीं रखा जाता था, नहीं, हर रिलीजन को एक्सेप्ट किया जाता था। Maharaj followed a tolerant religious policy. In the enemy territories that he conquered, he continued the facilities that had been given to Muslim places of worship. महाराज एक टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी रखते थे। टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी का मतलब है कि हर रिलीजन को एक्सेप्ट करते थे। यदि यदि उन्होंने किसी एनिमी की टेरिटरी जीती है ना, तो वहाँ पे कोई भी पूजा करने की मुस्लिम प्लेसेस हैं, मॉस्क वगैरह है या फिर कोई भी दरगाह है, तो ऐसा नहीं है उसे तोड़ देंगे, नहीं, दे वर अलाउड टू वर्शिप देयर। His contemporary historian Kafi Khan writes about the tolerant religious policy of Maharaj. Shivaji had framed strict rules for his soldiers that during the campaign they should not harm a mosque. तो उनके बारे में एक हिस्टोरियन ने लिखा है, काफ़ी खान ने, वो लिखते हैं कि शिवाजी महाराज ने स्ट्रिक्ट रूल्स रखे थे कि उनके सोल्जर्स अपने कैंपेन के समय किसी भी मॉस्क, किसी भी मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे। इफ़ दे केम इन पोजेशन ऑफ अ कॉपी ऑफ द होली कुरान दे शुड हैंड ओवर द सेम विथ रिवरेंस टू अ मुस्लिम। और महाराज का ये कहना था कि यदि उनकी हॉली बुक कुरान किसी के भी हाथ में आती है, किसी भी तरीके से मिलती है, तो उसे किसी भी मुस्लिम को बहुत रिस्पेक्ट से वापस कर दे। द इंस्पिरेशन फॉर फ्रीडम, द एफर्ट्स दैट महाराज मेड टू एस्टैब्लिश द स्वराज हैव अ स्पेशल वैल्यू। महाराज ने जिस वे से स्वराज को स्टेब्लिश करने के लिए जो भी एफर्ट्स लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत अच्छे एफर्ट्स थे, बहुत ब्रेव, मतलब कहते हैं ना, बहुत, हम कह सकते हैं कितने ब्रेव लोग थे जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, अपना सब कुछ किया महाराज के लिए। तो बहुत ब्रेवरी हमें वहाँ पे दिखती है और ये इस्टेब्लिश करता है वैल्यू ऑफ फ्रीडम। इट स्टैब्लिश अ वैल्यू, एक वैल्यू इस्टेब्लिश करता है फ्रीडम की। ही एम्ड एट स्टैब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट एंड सॉवरन एग्जिस्टेंस दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द डोमिनेंस ऑफ एनी अदर पावर। महाराज का ये मोटिव था कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट और एक सॉवरन स्टेट स्टैब्लिश करना है, पावर स्टैब्लिश करना है जो किसी के अंडर नहीं होगी। उनका कहना था कि कोई भी फॉरेन की जो पावर है हमारी कंट्री को आके रूल नहीं कर सकती और हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। While struggling against the foreign power, Maharaj inspired others too for freedom. महाराज जब इन फॉरेन पावर्स जैसे मुगल्स, आदिल शाही, पोर्तुगीज़ हो गए, ब्रिटिश हो गए, डच हो गए, इन सब के अगेंस्ट जब लड़ रहे थे तो उन्होंने बहुत लोगों के को इंस्पायर किया, बहुत लोगों के इंस्पिरेशन वो बने। When Chhatrasal, who was in the service of Mughals, came to see Maharaj, Maharaj inspired him to create an independent kingdom in Bundelkhand. छत्रसाल जो कि एक मुगल्स के अंडर काम करता था, है ना, उसका अपना किंगडम था पर वो मुगल्स के का ही सरदार था। तो वो जब महाराज से मिलने आया तो महाराज ने इतना ज़्यादा इंस्पायर कर दिया उसको। महाराज ने उसे इंस्पायर किया कि तुम क्यों मुगल्स के अंडर हो, तुम क्यों उनकी बातें मानते हो, उनकी नौकरी करते हो, उनकी सुनते हो, जबकि वो तो फॉरेन पावर है। तुम अपना खुद का किंगडम सेटअप करो बुंदेलखंड में। और उसने ऐसा किया भी। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।